एक साल कमोडिटी वायदा यहाँ पर 7 कमोडिटीज के लिए बंद रहा और एक साल के लिए और इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन कोई तो ऐसा विकल्प होगा जहाँ पर इसे सरकार और रेगुलेटर देख सकते हैं और एक ब्लैंकेट बैन एक और साल के लिए हमें यहाँ पर ना देखना पड़े। मजूरिया जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, डब्बा ट्रेडिंग हम सब जानते हैं, देख चुके हैं एक्सचेंजेस आने से पहले किस तरह से यहाँ पर प्रेवलेंट था। एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एक्सचेंज ने शायद वो कम करने में यहाँ पर इसकी मदद करी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वेलेंस से बेहतर हो सकती हैं चीजें? क्या सिलेक्टिव कमोडिटीज को यहाँ पर ट्रेड करने दिया जाए, जैसे आपने पहले भी कहा, या फिर जो इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं उन्हें ट्रेड करने दिया जाए? और जिस तरह से हम देखते हैं कि आवक आने पर भाव बहुत गिर जाते हैं, तो क्या हमें उन महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी कर देने चाहिए जहां पर उठापटक ज्यादा होती है या भाव ज्यादा गिरते हैं? कोई तो ऐसा तरीका होगा कि हम ब्लैंकेट बैन से यहां पर बचते हुए नजर आए। मनीषा जी, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सर्वेलियंस मैकेनिज्म बढ़ाने की जरूरत है जी। एक्सचेंजेस में थोड़े कमर्शियल ओरिएंटेड के पर्सनल रखने की जरूरत है जो मार्केट को समझ सकते हैं जी। और मैंने कहा कि हमारा 142 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और हमारे यहाँ खाने पीने के आइटम को लेके पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंजेस ने सब चीजों को इंटरनेशनल बेंचमार्क करके नहीं बनाना चाहिए। अब डेली फ्लक्चुएशन लिमिट जो पहले 4 हुआ करती थी, उन्होंने उसको 6 किया, वो गलत किया। बल्कि मार्केट जब इतना आगे भाग रहा था तो 4 की जगह पे उसको 2 करना चाहिए था। और 2% करके 10 दिनों में 20% दाम बढ़ता है तो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन 6% करके 3 दिनों में यदि 18% दाम बन जाता है तो वो सबकी नजर में आता है। अब गवर्नमेंट ने जैसे देखे पेट्रोल की प्राइसिंग को डेली कर दिया है और रोज यदि 20-30 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और मिला के एक महीने में यदि 5 रुपए लीटर बढ़ता है तो उसमें इतनी ह्यू एंड क्राई नहीं होती है। और पहले एक बार 5 रुपए लीटर यदि गवर्नमेंट बढ़ाती थी तो अपोजिशन धरना वरना ह्यू क्राई पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट ये सब होता था। तो थोड़ा रेगुलेशन में चेंज करने की एक्सचेंजेस को भी समझने की जरूरत है कि भाई हम इसको इंडिया सेंट्रिक तरीके से बनाया जाए। और दूसरी बात हमारे यहाँ ये है कि भाई जब मार्जिन है, जब कीमत यदि बहुत ऊपर जा रही है तो आप मार्जिन जो है वो आप बाई साइड का मार्जिन लगाइए, आप सेल साइड का मार्जिन क्यों लगा रहे हैं? लेकिन ये लोग कहते हैं नो, इंटरनेशनल बेंचमार्क के मार्जिन लगे तो दोनों पे लगेगा। वो चीज गलत है ना। जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो आप बाई साइड पे मार्जिन लगाइए, मार्केट जब बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है तो आप सेल साइड पे मार्जिन लगाइए। ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच यदि एक्सचेंजेस ले लें और गवर्नमेंट को भी ये समझ में आए कि भाई इस तरीके से एक्सचेंजेस चलेंगे और उस तरीके से फिर ज्यादा ह्यूमन का पब्लिक आउटक्राई नहीं होगा, कीमतें ऊपर नीचे जो जाएगी वो एक फेज मैनर में जाएगी, तो वो काम हो सकता है। तीसरे पार्टी वाइज पोजीशन लिमिट भी जो है उसको भी मैनेज किया जा सकता है कि भाई मार्केट में क्या सिचुएशन है उसको देख के कितना अलाउ करा जाए पर पार्टी पर ऊपर, वो भी मैनेज कर। तो ये तीनों चीजों को यदि हम अच्छे समन्वय से यूज करें तो बहुत डिसऑर्डरली फंक्शन में ना फ्यूचर्स मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत नीचे जा सकता है। स्लोली भी होगा और उसका इम्पैक्ट पब्लिक में फील कम होगा। एब्सोल्युटली। और दूसरा अनिल जी जो किसान के इतने बड़े नेता हैं तो उनके बातों से मैं एकदम सहमत हूँ कि क्या होता है कई बार हम इंडस्ट्री प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स डिमांड करें ना तो गवर्नमेंट को वो उस बात की अहमियत बहुत कम है, 10% है। बाकी की गवर्नमेंट के पास अहमियत 45% कंज्यूमर की और 45% फार्मर की। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में यदि आप एरिथमेटिक देखिए तो ये होता है जी। तो अभी हमने 10% लोगों ने, यहाँ पैनल में 5 लोग बैठे हैं, हमने 10% लोगों ने कहा कि भाई ये चीज बैन को खुलना चाहिए था, बैन कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब 45% जो किसान है ना, ये जब इस चीज को बहुत स्ट्रांगली डिमांड करेंगे और जैसे गनवर्ट साहब ने तो ऑलरेडी डिमांड कर लिया है और उस तरह से दूसरे भी किसान नेता जो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न में जहाँ सरसों आती है जी, वहां वाले और डिमांड करेंगे और ये बात को लेके होगा कि भाई सरसों के दाम उचित नहीं मिल रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट को बात ज्यादा समझ में आएगी। बिकॉज आफ्टर ऑल पॉलिटिकल डिसीजन है, तो पॉलिटिकल डिसीजन के लिए जहाँ ज्यादा बड़ी वोट बैंक है वहां काम चलता है। ऑलराइट, तो क्लियरली पलड़ा यहाँ पर अनिल जी के पास